लेसर जी हिंदी एकेडमी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में रचनात्मक विधा के अंतर्गत चित्रलेखन का कार्य है और यह मैं पढ़ाऊंगी। इसके पहले अन्य विधाओं में निबंध, अनुच्छेद, गद्यांश, काव्यांश हो चुके हैं, तो आज मैंने सोचा कि आपको इससे रूबरू कराऊं। तो आज के इस क्लास में देखेंगे आपकी चित्रलेखन में चित्र की लेखन की परिभाषा क्या है, इससे क्या लाभ है, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विशेषता है, इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, टिप्स, और अंत में एक उदाहरण देकर मैं उसे बताऊंगी। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, साथ में कॉपी कलम लेना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचना है ना। तो चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ आज का यह वीडियो, जो चित्र वर्णन से संबंधित है। चित्र वर्णन यानी पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इसे चित्र लेखन परीक्षा में यह कहकर भी आता है, चित्र निरूपण कहकर भी आता है। यह बड़ा ही सशक्त माध्यम है लेखन कौशल का, क्योंकि छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा कि बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए, उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए चित्र दिखाए जाते हैं, और चित्र दिखा करके बच्चों के अंदर की बात को सुनना पड़ता है और सुनते हैं कि वो बच्चा क्या समझ रहा है, उस चित्र में उसे क्या दिखाई दे रहा है। तो जब बच्चा इंटरेस्ट ले सकता है बोलने में, तो लिखने में क्यों नहीं लेगा, लिखने में भी लेगा। और यह जब आप लिखना सीख जाते हैं, लेखन की गति आपकी प्रारंभ हो जाती है, तो आप अच्छे से अच्छे अनुच्छेद, निबंध लिखने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले यह होना चाहिए कि चित्र को देखें और चित्र में कलात्मक ढंग से उसका वर्णन करें। तो आइए एक एक करके हर बिंदु को मैं बताती हूँ कि चित्रलेखन है क्या, किसे कहते हैं चित्रलेखन। सरल शब्दों में आपने जाना है कि किसी भी चित्र को देखकर अपने मन के भाव को व्यक्त कर देना ही चित्रलेखन है। तो चित्रलेखन में अपने मन की अभिव्यक्ति, अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करना ही चित्रलेखन है। यानी किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन के भाव, मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन है। मैंने यहां दिया है कि किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं, उसमें कैसी क्रिया हो रही, निहित क्रियाओं, उसकी स्थितियों, दशाओं और भावों का वर्णन ही चित्र वर्णन कहलाता है। और भी सरल शब्द में मैंने बताया, फिर से मैं बताती हूँ कि दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना कलात्मक चित्रलेखन है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। यह बड़ा ही रोचक होता है, बच्चों को लेखन कौशल प्रदान करने के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावी होगा। जो भी शिक्षक छोटे क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा माध्यम है, चित्र वर्णन और चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। तो 10th तक तो चित्र वर्णन आता ही है, तो हम एक एक करके बारी बारी से सारी बातों को बताऊंगी। तो अभी देखिए, इसके बाद लाभ, चित्र वर्णन से क्या लाभ है। मैंने कहा ना, छोटे बच्चों को इससे लेखन कौशल का विकास होगा, लेखन में वृद्धि होगी, बच्चों की अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होगा, यही इससे लाभ है। बहुत सारी बातें दिखाई देगी, उसके भाव दिखाई देंगे, चेहरे के में क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा, दृश्य दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, वोकैबुलरी बढ़ेगी, शब्दकोश बढ़ेगा और भाषा जो है वह प्रवाहमय बनेगी। यह क्या है, इससे लाभ है। इसका उद्देश्य क्या है, चित्रलेखन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम चित्रलेखन पढ़ते हैं, क्या कारण है, क्यों दिया जाता है परीक्षा में। तो उद्देश्य यह होता है कि आप चित्र के किस बारीकी पर जा रहे हैं, वो परीक्षक का काम होता है। उसमें उस बच्चे के अंदर की बात को, अंदर की क्षमता को निहारना, अवलोकन करना, यह उद्देश्य है। क्योंकि पृथ्वी पर मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे कल्पना शक्ति का वरदान ईश्वर ने दिया है।
तो किसी भी वस्तु, दृश्य या चित्र को देखकर मन में अनेक भाव जन्म लेते हैं। अगर किसी भी चित्र को आप देखते हैं तो आपके मन में, चाहे वो समाचार पत्र में हो या कहीं आप टीवी पर देख रहे हो या कहीं और देख रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो, तो कई भाव आपके मन में, विचार तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। तो अपने अनुभवों के कारण क्या होता है, फिर किसी घटना या वातावरण के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है और इसी प्रतिक्रिया को अपने इस अनुभव के माध्यम से लिखना, सशक्त करना, प्रभावशाली बनाना ही चित्र वर्णन का उद्देश्य है। कैसे हम अपने लेखन कौशल को में शक्ति प्रदान करें, लेखन कौशल का विकास करें, ये उसका उद्देश्य है और यह बड़ा ही प्रभावी है हर छात्र के लिए, लेखन कौशल। तो यह हो गई उसकी बात। अब इसमें आएंगे कि इसकी क्या विशेषता है, किस किस तरह के चित्र वर्णन आ सकते हैं। तो वर्णन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना को दर्शाने वाला, किसी पूर्ण स्थिति को व्यक्त करने वाला या किसी व्यक्ति विशेष या प्रकृति से संबंधित हो सकता है। तो यह चित्र जो है यह सामान्य चित्र होता है, लेकिन हमें उसकी गहराई तक जाना है, उसके एक एक बिंदुओं पर हमें नोट करना है कि यहाँ इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चित्र वर्णन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, उसे आप अपनी कॉपी में लिखिए कि पहले क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप्स यानी मुख्य बातें जो है, चित्र विवरण, चित्र विवरण क्या क्या है टिप्स, इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पूरे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ये रचनात्मक लेखन है, आपकी अभिव्यक्ति का की परख यहाँ की जाएगी कि आप किस प्रकार किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं। तो आपने देखा था, पहले भी मैंने बताया है कि किसी भी लेखन के अंतर्गत 3 बातों का ध्यान रखना होता है, उसका परिचय, विषय वस्तु और उपसंहार। तो यहाँ भी ये बातें आएंगी। तो सबसे पहला काम हमारा यह है, चित्र को देखकर जो भी बातें उस चित्र में नजर आ रही है उसे अलग से लिख लेना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात पहला क्या है कि चित्र को बारीकी से देखकर, चित्र को बारीकी से देखकर मुख्य बातों को लिख लेना। अब मेरा काम है कि अगर मैंने इसे लिख लिया है मुख्य बातों को, तो यही हम उसको अलग कर सकते हैं कि कौन परिचय में जाएगा, कौन सा शब्द परिचय में जाएगा, कौन सा शब्द विषय वस्तु में जाएगा और कौन सा शब्द उपसंहार में जाएगा। मेरे पहले वाले वीडियो में डिटेल में बताया गया है कि परिचय, विषय वस्तु, उपसंहार क्या है। फिर भी ये इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रो पार्ट, चित्र का इंट्रोडक्शन, चित्र का कंटेंट पार्ट और ये कंक्लूजन पार्ट। हम उसी आधार पर करेंगे, उसी को आधार मान करके चलेंगे कि हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए जो बातें हमें चित्र में दिखाई दे रही है। अगर चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं तो उनके चेहरे के भाव को देखना। चित्र में अगर कोई व्यक्ति है, चित्र में यदि कोई व्यक्ति है तो उसके चेहरे के भाव को पढ़ना, भाव की परख करना। अब वहां परख करना चेहरे का भाव, आप देखेंगे कि चेहरा में एंग्री है, गुस्सा तो नहीं है, क्रोध है, चेहरे पे मुस्कान है, हंसी है, चेहरे में दुख का भाव तो नहीं है। इन सारी चीजों की परख आपको चेहरे के द्वारा हो जाएगी। तीसरी बात क्या है कि यदि हो सकता है कि चेहरे में सुख दुख का भाव दिखाई दे रहा हो, आशा निराशा की बात दिखाई दे रही होगी, तो इन सारी बातों को आपको गौर करना है। ठीक है, तीसरी बात, कल्पना के रंगों को भरना। अब आप यहां आएंगे, यहां आपकी अभिव्यक्ति कौशल, कल्पना के रंगों को भरना। मैंने कहा ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो है ही, एक कल्पनाशील प्राणी है। तो कल्पना के रंगों को भरना यानी कल्पना की उड़ान में हमें निकलना है, क्योंकि यहाँ आपके लेखन कौशल की, अभिव्यक्ति की परख होगी, तो आपको कल्पना की उड़ान भरना है आपको इसमें।
रंगों की उड़ान, कल्पना के रंगों की उड़ान। अगली बात क्या है कि भावों को अभिव्यक्त करते समय, अगर जो भाव आपको दिखाई दे रहे हैं, भावों को जब हम अभिव्यक्त करेंगे शब्दों में, तो वहां उक्तियों, भावों को अभिव्यक्त करते समय, भावों को अभिव्यक्त करते समय चित्र से संबंधित उक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों, उक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों या कविता की कोई छोटी पंक्ति याद हो गई हो आपको उसी समय, लोकोक्तियों या कविता की पंक्ति, आप इसको भी आप वहां पर ऐड कर सकते हैं, जो कि भाषा को सुंदर बनाएगा। इसके प्रयोग से भाषा जो है आपके कविता की पंक्ति से भाषा सुंदर बन जाएगी। ठीक है। अगली बात और है इसमें कि वाक्य रचना तो अच्छी होनी चाहिए, सरल वाक्य रचना जो है, सरल, सुबोध, सुग्राह्य और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, सही प्रयोग। इससे क्या फायदा होगा कि आपके जो पैराग्राफ रहेंगे सुंदर दिखाई देंगे, साथ ही व्याकरणिक दृष्टि से भी वह सही होगा। तो जहां भी इन्वर्टेड कॉमा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, जहां आप लोकोक्ति उक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके अंदर की जो आप जो व्याकरण से का पक्ष जो है, वहां यह भी एग्जामिनर आपको की जांच करेगा। अगली बात यह है कि चित्र वर्णन इसीलिए कहा गया है कि यह एक कला है, इसे हम अभ्यास के माध्यम से बेहतर बना सकते हैं। तो एक पॉइंट यह लिख सकते हैं कि चित्रलेखन एक कला है जिसके अभ्यास से लेखन कौशल समृद्ध होगा। तो लेखन कौशल को समृद्ध करने के लिए हमें हमेशा ही कुछ न कुछ, अगर कहीं चित्र मिल जाते हैं तो उसे लेकर के उसका स्वाभाविक वर्णन करना चाहिए। देखिएगा आप कितनी जल्दी आपके शब्दकोश अच्छे शब्द आ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें निकल करके आएगी और आपका शब्दकोश जो है वो भी बढ़ेगा, शब्दकोश में वृद्धि होगी। तो ये सारी बातें चित्र वर्णन से संबंधित हैं। और मैं अब एक उदाहरण चित्र आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम चित्रों का वर्णन करेंगे। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि कैसे चित्र अगर परीक्षा में आता है तो हम किस प्रकार उसका वर्णन करेंगे। अंतिम बिंदु है कि चित्र का वर्णन करना। दिए गए चित्र को, हो सकता है शब्दों की सीमा भी दी गई हो कि दिए गए चित्र को देखकर 50 से 60 शब्दों में, 100 से 110 शब्दों में चित्र वर्णन कीजिए। तो आपके लिए यह चित्र है, देखिए। इसी चित्र का वर्णन करना मैं आपको सिखाती हूँ। यह अभ्यास के तौर पर मैंने इस चित्र को लिया है, इसे देखिए। स्पष्ट है? चित्र को ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है। इसे मैं बोर्ड पर लगाती हूँ। यह है आपका चित्र। इस चित्र को देखकर आपके मन में जितनी भी बातें आ रही है, उन बातों को आप अब मेरे साथ ही कीजिए, एक अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि कौन कौन बातों को आपने नोट किया है इस चित्र में। तो सबसे पहली बात तो है कि यह चित्र जो है क्या दर्शा रहा है, इसमें कौन कौन सी बातें प्रमुख आपको दिखाई दे रही है। मुझे इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि यह एक सभा है, तो मैं उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को लिख रही हूं। यह एक सभा का चित्र है, इसकी सजावट अच्छी है, इसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी ऐसा लग रहा है कि ये सभी साधु संत हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेशभूषा वैसी है। चेहरे का भाव इस बच्चे में और इनको देख करके ऐसा लग रहा है, और यहाँ जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिंता की मुद्रा, चेहरे पर जो चिंता का भाव है वह दिखाई दे रहा है। तो चिंता का भाव दिखाई दे रहा है। भाव किस तरह का है? चिंता का है। और जो
पीछे जो बैठे हुए हैं, यहाँ जो बैठे सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गंभीर बात हो और उस बात को लेकर सभी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो यह भी एक पॉइंट हो सकता है। और यहाँ जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ये सजावट जो अल्पना के माध्यम से सजावट है वो अल्पना के द्वारा किया गया है। 5 घड़ा है यहाँ पर। इन सारी बातों को आप जिक्र करेंगे तो इतनी सारी बातें आपको इस चित्र में दिखाई दी। अब अगर इस चित्र का वर्णन करना है आपको तो कैसे स्टार्ट करेंगे, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? यह है, दिए गए चित्रों को देखकर उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यह प्रश्न है आपके लिए। तो इस चित्र को आपने देखा कि सजावट इसकी अच्छी है, तो हम यहाँ पर पहले आएंगे किस चीज में? तो सबसे पहले आएंगे परिचय। तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चित्र वर्णन आएंगे। प्रस्तुत चित्र में, प्रस्तुत चित्र एक सभा का चित्र है, एक सभा का है। इस चित्र में बहुत सारे साधु संत दिखाई दे रहे हैं। जो दिख रहा है, जो लिखता है वही दिखता है। इसका सबसे अच्छा कोट है, इसको याद कर लीजिए। जो दिखता है वह लिखता है। इसे आप नोट कर लीजिए। जो दिखता है वह लिखता है। जो यहाँ दिखाई देगा उसी को लिखना है। तो साधु संत दिखाई दे रहे हैं। सभा एक ऐसी जगह है जहां अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यह भी बात आप लिख सकते हैं। सभा एक ऐसी जगह है जहां अनुशासन की महत्ता होती है, जहां अनुशासन की महत्ता होती है। और ये परिचय हो गया आपका, परिचय वाला पार्ट। और इस चित्र में यही दिखाई दे रहा है। ठीक है। सभा की भव्यता उसकी सजावट से दिख रही है। सभा की भव्यता उसके सजावट से दिख रही है। जमीन पर अल्पना उकेरे गए हैं, अल्पना उकेरे गए हैं। सभी व्यक्ति, सभी साधु महात्मा जमीन पर बैठे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। सभी साधु महात्मा जमीन पर आसनी लगा बैठे हैं। आसनी देखिए, सभी आसन में बैठे हैं, आसनी लगा बैठे हैं। चेहरे का भाव, चेहरे के भाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गंभीर बात हो। चित्र में स्वामी जी, ये स्वामी जी हैं। स्वामी जी किसी बालक से बात करते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि चित्र का वर्णन करना कितना आसान है। हमें तो कुछ करना ही नहीं है। जो लिखता है, जो दिखता है वही लिखता है। जो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये बातचीत कर रहे हैं। चेहरे पर जो चिंता की रेखा, लकीरें दिखाई दे रही है, उसको लिख देना है। यहाँ पर ये जो साधु संत बैठे हुए हैं उनकी बात को यहाँ पर लिख देना है। ये साज सज्जा की गई है, उसको लिख देना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यह हो गया आपका परिचय, यह हो गया कंटेंट पार्ट। और अंत में हम जब लिखेंगे, लास्ट पंक्ति जो होनी चाहिए वो आपके मन के भाव को व्यक्त करने की बात होती है। इस चित्र को देखकर आपके मन में कौन सी बात आई? तो मुझे इस चित्र को देखकर मेरे मन में ऐसी बात आ रही है जैसे इस छात्र को, इस बालक को कोई परेशानी हो रही हो और वह अपनी बात स्वामी जी से कह रहा हो। तो यहाँ अवश्य लिखिएगा कि इस चित्र को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है
इस चित्र को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वह छात्र, जैसे कि छात्र, मैंने इसको छात्र लिखा है। यह छोटा सा बालक है जो जिसने भी जहां भी होगा या दीक्षा ले चुका होगा, इसीलिए इसके जो वेशभूषा है वो साधुओं की तरह है। जैसे कि छात्र अपनी बात स्वामी जी से कहकर स्वामी जी अपनी बातों से स्वामी जी को या अपने कार्यों से स्वामी जी को बताना चाह रहा है। बस आसान है, जो दिखता है वही लिखता है, इसी तरह से आप वर्णन कीजिए। जहां भी कोई चित्र मिल रहा हो, न्यूज़पेपर में मिल रहा हो, कोई मैगजीन है, वहां लीजिए और देखिए आपकी लेखनी कितनी सशक्त हो जा रही है। तो अगले वीडियो के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।